नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत कब रखा जा रहा है, पूजा के लिए मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, साथ ही साथ आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कैसे व्रत रखें, बिना पानी के रख सकते हैं व्रत की नहीं, बीच में छोड़ सकते हैं या नहीं, पूजा विधि क्या है, साथ ही साथ क्या उपाय आपको अखंड सौभाग्य के लिए करना चाहिए, भूल से भी कौन सी 5 गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं यह व्रत निर्जला रखती हैं। इसके साथ साथ सुहागिनों में के साथ साथ ही कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रहती हैं। इसका व्रत रखने से माता गौरी को और भगवान शिव वर के रूप में मिले थे, इसीलिए महिलाएं भी ये व्रत रखती हैं। सुहागिनों को इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं के विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं अब हरतालिका तीज का व्रत इस बार कब है। तो भाद्रपद मास की तृतीया तिथि जो है 17 सितंबर को शुरू हो जाएगी, 11:08 से शुरू हो जाएगी और 18 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी दोपहर को 12:39 पर। लेकिन उदया तिथि क्योंकि 18 तारीख को मिल रही है हमको तृतीया तिथि में, तो इसलिए जो है उदया तिथि के अनुसार व्रत जो है वो 18 तारीख को रखा जाएगा। और इस समय पूजा के लिए जो मुहूर्त रहेगा वह सुबह 6 से रात को 8:24 तक आपको पूजा का मुहूर्त मिल जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर के आपको 8:24 तक मुहूर्त मिल जाएगा पूजा के लिए शाम को। ये पूरा दिन का आपका समय है। इसके साथ साथ ही आप प्रातःकाल अगर पूजा कर रहे हैं तो प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त आपको मिलेगा 6:12 से 8:38 तक। टाइम नोट कर लीजिए। हरतालिका तीज पूजा का सुबह का जो मुहूर्त है वो 6:12 से 8:38 तक है और शाम को तो 8:48 तक है ही है मुहूर्त, तो आप वो ध्यान रखिएगा। तृतीया तिथि जो है ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आज दोपहर को व्रत जो है 18 तारीख को ही रखा जाएगा। आइए जान लेते हैं तृतीया तिथि यानी कि तीज व्रत जो है वो कैसे रखा जाता है। तो यह व्रत जो है आपका 18 तारीख को सोमवार को रखा जाएगा और इसका पारण जो है वो 29 सितंबर को मंगलवार को किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पारण अगले दिन करना है। बहुत से लोगों के यहाँ शाम को पारण कर दिया जाता है, पर तरीका यही है कि व्रत का पारण अगले दिन ही किया जाता है। व्रत निराहार और बिना पानी पिए यह व्रत रखा जाता है। अगले दिन जब पारण जिस दिन आपको करना है उस दिन सूर्योदय के बाद स्नान वगैरह करने के बाद सूर्योदय से पूर्व गौरी शंकर की पूजा करें और विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण कर व्रत को खोलें और मिष्ठान वगैरह जो पूजा में आपने चढ़ाए हुए हैं और साथ ही साथ फल वगैरह उनका ग्रहण करके आप पारण कर सकते हैं व्रत का। क्या आप पानी पी सकते हैं व्रत में? तो नहीं, हरतालिका तीज का व्रत जो है वो निर्जला रखा जाता है। लगभग 26-27 घंटों तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं तब तक। और कथा के अनुसार इस दिन आपको सोना भी नहीं चाहिए, पूजा पाठ भजन कीर्तन में व्यस्त रखना चाहिए। हाँ, पानी अगर बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है, आपका नहीं चल रहा है पानी के बिना, तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको पशुवत पानी पीना होगा। पशुवत का मतलब क्या हो गया है, जैसे जानवर डायरेक्ट मुंह से पानी पीते हैं, तैसे ही आप किसी बड़े कटोरे में पानी ले लीजिए और बिना हाथ लगाए मुँह से आपको पानी पीना है। इस तरह से आप पानी पी सकते हैं। ठीक है, अगर गर्भवती महिलाएँ हैं तो क्या, तो उनके लिए थोड़ी सी वो होती है कि वो व्रत चाहे तो फलाहार करके व्रत रख सकती हैं, उनका व्रत खंडित नहीं माना जाता है। वहीं अगर जैसे नहीं कर पा रही हैं तो उनके स्थान पर उनके पति व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको व्रत छोड़ना नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि व्रत छोड़ दिया इस बार का और अगली बार फिर रख लेंगे, नहीं, तीज का व्रत छोड़ा नहीं जाता है। तो आप नहीं रख पा रही हैं तो आपके स्थान पर आपके पति इस व्रत को इस बार रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दिन क्या दान करना चाहिए? तो सुहाग की सामग्री के साथ साथ महिलाओं को उड़द और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है। इन चीज़ों का दान करने के बाद सुहागन महिलाएं व्रत को पारण करना चाहिए, इससे उनके घर में भी सुख समृद्धि का वास होता है। तो सुहाग के सामान के साथ उड़द और चने की दाल भी जरूर आपको करना चाहिए दान। क्या क्या सामग्री लगती है? तो सामग्री हमें पता, सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलावा, मजरी, इत्र, फल, सुपारी, अच्छत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दूर्वा, जनेऊ, ये पूजा पाठ के जो हमारे सामान होते हैं शंकर भगवान के वो। और इस व्रत में भोलेनाथ माता पार्वती की विधिवत पूजा होती है। महिलाएं पूजा के लिए माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाती है, नहीं है तो फोटो से आप पूजा कर सकते हैं। सुहाग सामग्री क्या होती है इसके लिए? तो सुहाग सामग्री का बहुत महत्व है। मुख्य जो सामग्री होती है वह बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को सुहाग सामग्री में शामिल करना चाहिए, जो आपको गौरी माता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद इन चीज़ों को आप दान दे दीजिएगा किसी ब्राह्मणी को। ब्राह्मणी अगर ना मिल पाए तो आप अपनी ननद या फिर सास को दान कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए आपको?
तो दोस्तों इस दिन सुबह ही संकल्प लेकर निर्जल उपवास करें। व्रत का संकल्प लें। अगर सेहत ठीक नहीं है तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को भगवान शिव माता पार्वती की संयुक्त उपासना करें और स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार करके मैंने एक वीडियो में अपने बताया हुआ है कौन से 16 श्रृंगार है, वो करके ही पूजा में बैठना चाहिए। सुबह बहुत से लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग शाम को भी करते हैं, तो आपके यहाँ जिस समय पूजा होती है आप उस समय पूजा कर सकते हैं। उसके बाद माता पार्वती को सौभाग्य के साथ सारा सामान अर्पित करें, अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। जो विवाहित स्त्रियां हैं अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं दें, उनके बाद सास का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा के बाद व्रत का पारण करें। इस दिन रात्रि जागरण करना श्रेष्ठ होता है, तो रात्रि में आपको भजन कीर्तन करना चाहिए। इन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। तो तीज के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से और संपूर्ण श्रृंगार करके। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र स्क्रीन पे आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जप आपको दिन में 11 बार तो आपको करना चाहिए, या 11 माला जैसा आप कर पाएँ। क्यों मनाई जाती है हरतालिका तीज दोस्तों? तो सौभाग्यवती महिलाएं सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए व्रत करती हैं और अविवाहित महिलाएं मनचाहे वर के लिए। इसको मनाने का एक कारण यह है कि माता पार्वती और भगवान शिव ऐसा कहते हैं कि माता पार्वती ने सबसे पहले तीज का व्रत करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, इसलिए उन्हीं का अनुसरण करके महिलाएं भी शिवजी और माता पार्वती जैसा दाम्पत्य जीवन पाने की कामना करती हैं। कैसे मनाते हैं? तो सबसे पहले जो है जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल लेकर व्रत करने का आप संकल्प करें। उसके बाद माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की मिट्टी से तो प्रतिमा बनाएं। अगर आपके पास फोटो है तो आपको उनको चौकी पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद माता को वस्त्र, चुनरी और श्रृंगार के सामान अर्पित करें। शंकर भगवान को धूप, दीप, चंदन, भांग, धतूरा, सफेद फूल अर्पित करें। दोस्तों अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं या ऐसे भी रख रहे हैं तो व्रत के जो नियम होते हैं, जो बातें होती हैं, कुछ मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है, तो निर्जला व्रत रखिएगा। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जगह पर आपके पति कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे फलाहार करके कर लीजिए, लेकिन करना चाहिए आपको, व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। तीज पर माता पार्वती, भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा होती है। यह व्रत प्रदोष काल में पूजा किया जाता है और सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हालांकि कई जगहों पर पूजा सुबह भी हो सकती है, तो ऐसा कोई नहीं है कि शाम को ही करना है। सुबह और शाम दोनों जगह पर आप पूजा जैसी आपके यहाँ होती हो आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान की बालू, रेत व काली मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। तीनों का पूजा पाठ किया जाता है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर चौकी रखें। चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश भगवान को स्थापित करना है आपको। फिर देवताओं का आवाहन करते हुए तीनों का आपको मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ करना है। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामान रखकर माता पार्वती को चढ़ाना मुख्य परंपरा है। इसके साथ ही भगवान शंकर को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। बाद में यह सामग्री ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे दी जाती है। इस प्रकार पूजन के बाद व्रत कथा सुने और रात्रि जागरण करें। सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और फिर हलवे वगैरह या जो भी आपको भोग लगाना है उसका भोग लगाकर व्रत अपना खोल लेना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? कौन सी 5 गलतियां हैं जो आप पर भारी पड़ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो सकती है, आपके पति के लिए भी ये गलतियां हानिकारक हो सकती है, इसलिए इन गलतियों करने से बचना चाहिए। यह व्रत मुख्य रूप से सुहाग के लिए रखा जाता है, तो इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काला रंग अशुभ माना जाता है। इसे तंत्र मंत्र से जोड़कर देखा जाता है और नकारात्मक प्रभाव वाला मानते हैं। इसलिए ये काले रंग का उपयोग आपके जीवन साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। इसलिए तीज पर आप लाल, हरे, पीले इस तरह के रंगों का, गुलाबी, चटक रंगों का इस्तेमाल करें। हरतालिका तीज पर शांत पवित्र मन से व्रत रखते हैं। इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीज़ों से बचते हैं। पति से भी वाद विवाद झगड़ा ना करें, ना तो उनके मान सम्मान को ठेस करवाएं। ऐसे ही पति को भी ऐसा ही व्यवहार अपने पत्नी के साथ इस दिन करना चाहिए। दोनों के लिए है ये। सिंदूर को हिंदू धर्म में सुहाग यानी पति के प्रतीक के रूप में माना जाता है, तो हरतालिका तीज के दिन सिंदूर का अनादर नहीं करना चाहिए। इधर उधर ना फेंके, संभाल कर रखना चाहिए। नहीं कि बहुत से लोग इधर रख दिया, पड़ा हुआ है, कहीं भी फेंक दिया, पैर के नीचे आ रहा है, तो ये ना करें। तीज के दिन माता तीज की पूजा करते हैं। तीज माता पार्वती माता ही है। जब भी उनकी पूजा करनी है आपको तो गणेश भगवान की और साथ में महादेव की भी पूजा करनी है। गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं और भगवान शिव के साथ ही पार्वती जी की पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए तीनों की साथ में पूजा करें, अन्यथा माता पार्वती नाराज हो सकती हैं और आपका
व्रत जो है, तीज का व्रत जो है वो अपूर्ण रह सकता है। इसलिए तीनों की पूजा आपको करनी है। तीज के दिन आप किसी भी महिला का अपमान ना करें। दूसरी सुहागन महिलाओं का, बड़ी महिलाओं का आप सम्मान करेंगे तो आपको सदा सौभाग्य बने रहने का आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ अगर आप अपमान करेंगे तो वो कुछ गलत बोल सकती हैं, और इस दिन जो वो गलत बोल दे तो आपके लिए वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए सबके साथ प्यार से रहें और सबका सम्मान करें। दोस्तों, ये है हरतालिका तीज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक ही वीडियो में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर, गौरी माता की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम उमा महेश्वराय नमः।